वेलकम फ्रेंड्स, मैं वैभव गुरुजी उत्तराखंडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहले हम आजकल फूड चल रहा है हमारा, आपने अगर पहले की वीडियोस देखे होंगे, आई होप कि आपको सारी वीडियोस समझ में आई होंगी। तो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, एनिमल ब्रीडिंग। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फॉर अ डेमो वीडियो हमारी एक ऐप है, वेदर्शी लर्निंग ऐप, जिसका आपको डायरेक्ट लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके एक डेमो वीडियो जो हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं आप देख सकते हैं, और फिर उसके बाद अगर आप चाहें आप हमारा कोई भी कोर्स परस्यू कर सकते हैं विद इन अफोर्डेबल रेट। सबसे सस्ते और सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और कंटेंट हमारे वहाँ आपको मिल रहा है। तो प्लीज़ हमारी ऐप को डाउनलोड करें और कोर्स परस्यू करें। तो अब हम शुरू करते हैं एनिमल ब्रीडिंग। पहले के टॉपिक्स में हम प्लांट ब्रीडिंग पढ़ चुके हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि दोनों टॉपिक सेम है, मगर दोनों का बेसिस जो है वो थोड़ा थोड़ा सेम है। तो प्लांट ब्रीडिंग हम पढ़ चुके हैं, अब हम करते हैं आपकी एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग है क्या आपकी? एनिमल ब्रीडिंग ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाय डिसेंडेंट। ठीक है, अब इसमें मैं आपको ये थोड़ा हिंदी में अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि आपको शायद ये हो सकता है कि इसका मतलब ना समझ में आए। तो एनिमल ब्रीडिंग क्या होती है कि ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाय डिसेंडेंट, यानी वो ग्रुप ऑफ एनिमल जिनके एंसेस्टर्स क्या है, जिनके पूर्वज क्या है, थोड़े कॉमन हैं और कैरेक्टर में सिमिलर हैं। कैरेक्टर इन सिमिलर मतलब कौन से कैरेक्टर हो सकते हैं, वो थोड़ा आप भी दिमाग लगाइए, सोचिए, क्या पता मेरे जवाब और आपका जवाब सेम निकले। तो आपके जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? आपके साइज़ हो गया, ठीक है, आपकी मॉर्फोलॉजी हो गई, एंड आपका शेप हो गया, ये हमारे क्या है, कैरेक्टर्स हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल जो आपके पूर्वजों से रिलेटेड है, यानी उनके पूर्वज कॉमन थे और कैरेक्टर सिमिलर थे, उनको हम क्या कहते हैं कि वो किससे बिलोंग करते हैं? ब्रीड से बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल आ गया आपका डॉग। अब इसका सेकंड है कि एनिमल ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। कोई भी मेथड होता है तो उसका एक बेसिस के साथ साथ एक मकसद होता है, उसको लॉन्च करने का एक मकसद होता है। हम आपको हम अब आपके पास क्यों आए हैं, हमारी ऐप आपके पास क्यों आई, ताकि हम चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत आगे जाएं, हमारी वजह से आप लोग अच्छी से अच्छी नौकरी पाएँ। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी जो तरीका है एनिमल ब्रीडिंग का, इसका भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव ग्रोथ रेट। ये थोड़ा प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव से कॉमन रहेगा, मतलब एक्सप्लेनेशन कॉमन रहेगा। ऑब्जेक्टिव से पहला इम्प्रूव ग्रोथ रेट। इम्प्रूव ग्रोथ रेट मतलब जो भी आप एनिमल ब्रीडिंग करवाएंगे, जो आपका नया ब्रीड आएगा उसमें क्या होगी, ग्रोथ रेट बहुत बढ़िया होगी। देन कमिंग ऑन टू इंक्रीज मिल्क, मीट, एग एंड वूल। ठीक है, हम कोई भी एनिमल ब्रीड करते हैं, चाहे हम शीप ब्रीड करवाते हैं या चाहे हम चिकन ब्रीड करवाते हैं, तो हमें उनसे क्या मिलता है? काउ ब्रीड करवाते हैं तो हमें उनसे मिल्क, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मेजर हैं आपकी मिल्क, मीट, ईग और वूल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, क्योंकि ये सारा प्रोडक्ट्स कहाँ जाना है, ह्यूमंस उसे कंज्यूम करेंगे इन एनी फॉर्म। फिर चाहे वो शीप के वूल से कोई स्वेटर बुने या दूध से किसी को आप दूध बेचें, अच्छी क्वालिटी का दूध बेचेंगे तो इट्स गुड फॉर यू ओनली, ये आपके लिए अच्छा है। देन कमिंग ऑन टू सुपीरियर मिल्क, मीट क्वालिटी। सुपीरियर मिल्क, यहाँ पे हमने पहले वाले पॉइंट में मिल्क का मतलब पढ़ा था, बट ये सुपीरियर मिल्क क्या है? सुपीरियर मिल्क का मतलब क्या है? जो हमने क्रॉस ब्रीडिंग करी है उससे जो सुपीरियर ब्रीड निकली है, उससे जो मिल्क होगा डैट विल बी, वो ज़्यादा बढ़िया होगा टू द कॉमन मिल्क। तो ये जो सुपीरियर मिल्क है इसका ये हमें मिल सकता है। एग्जाम्पल रिजर्विंग इन न्यूट्रिएंट्स, यानी ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, किसी न्यूट्रिएंट में रिजर्व हो सकती हैं। एंड फोर्थ पॉइंट बहुत सिमिलर है, इंप्रूविंग रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज प्रोडक्टिव लाइफ। इंप्रूविंग रेजिस्टेंस टू वेरियस डिजीजेज एंड प्रोडक्टिव लाइफ मतलब मान के चलिए एक ब्रीड है, एक काऊ है जिसने 4 से 5 साल, रुकिए मैं आपको समझाता हूँ ये एग्जाम्पल से। एक काऊ है, एक काऊ ए है, ठीक है, इसने ये दूध देती है, जो बहुत बढ़िया दूध देती है 6 से 8 साल के बीच में, यानी 6 से 8 साल के बीच में शी गिव्स द बेस्ट मिल्क। ठीक है, बट हमने क्या करा, हमने इसको क्रॉसमीट करवाया विद सम मोर सुपीरियर ब्रीड, मेल से करवाया, और इससे जो काऊ निकली हमने ये ऑब्जर्व किया कि इसका जो प्रोडक्टिव लाइफ है, कि जो लाइफ स्पैन में ये बहुत अच्छा दूध दे रही है, वो है आपका 10 to 12 ईयर्स। तो ये हमने अंतर देखा कि जो हमारी काऊ ए थी वो 6 से 8 दे रही है, बट जो काऊ बी है वो 10 से 12 दे रही है, तो उसकी क्या बढ़ गई, प्रोडक्टिव लाइफ बढ़ गई। तो ये है आपका इंप्रूविंग रेजिस्टेंस एंड इंक्रीजेस प्रोडक्टिव लाइफ। अब एनिमल ब्रीडिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है,
पहला है आपका इनब्रीडिंग और पहला और दूसरा है आपका इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। इनका मतलब क्या होता है, अंदर ही अंदर, आउट का मतलब टू एन एक्सटर्नल सोर्स। अब इस पॉइंट को आप दिमाग पे लेके चलिएगा। इनब्रीडिंग क्या होती है, वो ब्रीडिंग जो एनिमल्स के बीच में होती है जो सेम ब्रीड के होते हैं फॉर 4 to 6 जनरेशन की। आने वाले 4 से 6 जनरेशन तक आपकी ब्रीडिंग हो रही है उन एनिमल्स की जो सेम ब्रीड के हैं, उसे बोलते हैं इनब्रीडिंग। एग्जाम्पल, अगर हम सुपीरियर काउ और बुल की मेटिंग करा रहे हैं फॉर द 4 to 6 जनरेशन्स, तो वो आपकी इनब्रीडिंग होती है। देन उसके बाद इनब्रीडिंग क्या करती है, इट इंक्रीज होमोजाइगोट्स। होमोजाइगोट्स क्या होते हैं आपके, होमोजाइगोट्स आपके जनरली मैं ये बोलूँगा इट इंक्रीजेज होमोजाइगोट्स का मतलब क्या होता है, नो वेरिएशन इन डीएनए। मतलब इट इंक्रीजेज होमोजाइगोट्स, ये डीएनए में नो वेरिएशन इन डीएनए में। इसको अगर हम अप्लाई करें, क्या है कि जो 4 to 6 जनरेशन तक आपने जो भी आपकी स्पीशीज़ निकली, ब्रीड निकली, उसमें क्या है, होमोजाइगोटिकनेस बहुत है, यानी उसमें क्या है, डीएनए में बिल्कुल कोई वेरिएशन नहीं है। बट कंटिन्यूड, मगर नो वेरिएशन इन डीएनए तो है, मगर इसकी एक लिमिटेशन भी है कि अगर आप कंटिन्यूड इनब्रीडिंग कर रहे हैं, मतलब आप इंटरब्रीडिंग बहुत लंबे टाइम तक कर रहे हैं, 4 to 6 जनरेशन तक कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद भी आप कर रहे हैं, तो क्या होगा, फर्टिलिटी और प्रोडक्टिव लाइफ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि अगर आप एक ही एनिमल्स को यूज़ कर रहे हैं फॉर अगेन एंड अगेन मेटिंग, तो उनकी फर्टिलिटी में भी अफेक्ट पड़ेगा, और वो जो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट निकलता है उसकी प्रोडक्टिव लाइफ भी क्या होगी, अफेक्ट होगी। तो ये है हमारा इनब्रीडिंग। देन कमिंग ऑन टू आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग आप खुद समझ सकते हैं। आउटब्रीडिंग, ब्रीडिंग बिटवीन अनरिलेटेड एनिमल विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, सेम ब्रीड, यानी उन अनरिलेटेड एनिमल्स मीन्स आप कह सकते हैं कि दे आर नॉट कॉमन बाय एंसेस्टर्स, जो आपकी इंडिविजुअल के बीच में हो सकती है, जो आपके सेम ब्रीड के होते हैं मगर उनके एंसेस्टर क्या होंगे, कोई कॉमन नहीं होंगे, उनके ज़ीरो एंसेस्टर होंगे। और या डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में भी हो सकती है, मगर वो डिफरेंट ब्रीड आपकी क्या होंगी, वो डिफरेंट ब्रीड आपकी क्या होंगी, आपकी डिफरेंट स्पीशीज़ की होंगी। ब्रीड तो डिफरेंट होंगी और उनकी स्पीशीज़ भी क्या होगी, डिफरेंट होंगी। तो ये है आपका आउटब्रीडिंग। एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो हमने अभी पढ़ा था कि कंटिन्यूड इनब्रीडिंग रेड्यूसेस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिव लाइफ, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू आर ब्रीडिंग, जब आप ब्रीडिंग करवा रहे हैं जिस वजह से आपके स्पीशीज़ की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिव लाइफ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, रेड्यूस हो रही है, उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड वन, डेट इज आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, सेम ब्रीड के बीच में मेटिंग करवाना मगर उनके कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होते हैं 4 से 6 जनरेशन के लिए, उसको बोलते हैं आउट क्रॉसिंग। फिर आउट क्रॉसिंग भी 2 टाइप्स की होती है। क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है, जहाँ पे हम सुपीरियर मेल, किसी भी एक ब्रीड के सुपीरियर मेल को लेते हैं और उसको क्या करवाते हैं, उसको हम क्या करवाते हैं, आपके मेट करवाते हैं। इस सिंबल का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब है मेट, ठीक है। जब हम सुपीरियर मेल, एक ब्रीड के सुपीरियर मेल को किसी दूसरे ब्रीड की सुपीरियर फीमेल से क्या करवाते हैं, मेट करवाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जाम्पल हिजारडेल। हिजारडेल क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जाम्पल है। और हिजारडेल कैसे प्रोड्यूस होता है, ये एक शीप ब्रीड है जो आपकी पंजाब में प्रोड्यूस होती है, और ये किसकी मेटिंग से प्रोड्यूस होती है, बीकानेरी ईव्स और मरीन राम्स, ठीक है। याद रखिए हिजारडेल एक शीप ब्रीड है जो पंजाब में होती है, और ये किसकी मेटिंग से बनती है, प्रोड्यूस होती है, बीकानेरी ईव्स एंड मरीनो राम्स। सो ये था आपका क्रॉस ब्रीडिंग। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ आउट क्रॉसिंग में, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, एम मतलब मेल, एफ मतलब फीमेल। तो मेल और फीमेल एनिमल जब 2 डिफरेंट स्पीशीज के मेट करे जाते हैं तो उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल आपका है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का म्यूल। म्यूल कैसे बनता है, जब आप किसको क्रॉस कराते हैं, जब आप किसको क्रॉस कराते हैं,
क्रॉस बिटवीन फीमेल हॉर्स, जिसको हम बोलते हैं मेर, और जब हम मेल डंकी को क्रॉस कराते हैं तो क्या बनता है, म्यूल बनता है। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। एक और एक मेजर एग्जाम्पल है लाइग्रा। लाइग्रा आपका किससे बनता है, जब एक मेल टाइगर और फीमेल लायनेस आपकी मेटिंग करती है तो तब आपका क्या बनता है, लाइग्रा बनता है। तो ये हैं आपकी कुछ टाइप्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग जो बहुत ज़रूरी हैं पढ़ने के लिए, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खासकर इनके एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल हिजारडेल, म्यूल, लाइग्रा, ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू ऑल्सो आपको प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब पता होना चाहिए, होमोजाइगोट्स का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका आपको ज़ीरो एंसेस्टर वाला पॉइंट भी याद रखना है। सो दीज आर सम बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है एनिमल ब्रीडिंग में। अब उसके बाद हम आते हैं, एनिमल ब्रीडिंग हमने कर तो ली, उसके बाद हम आते हैं कुछ कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स हम पढ़ेंगे जो आपके दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दूसरा होता है MOET, जिसकी फुल फॉर्म है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल का मतलब ही क्या होता है, जिसमें क्या हो रहा है, एक ह्यूमन इनपुट पड़ रहा है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ऊपर से बता देता हूँ कि हम एक सीमन किसी मेल का कनेक्ट करते हैं और उसे विदाउट मेटिंग हम किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसे क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। सो दैट सिस्टम इज नोन एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और सेकंड है आपका MOT, दैट इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। ये हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मैंने पहले ही बताया है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, किसी भी हम सुपीरियर मेल का सीमन कलेक्ट करते हैं और उसे कहाँ इंजेक्ट करते हैं, किसी भी जो हमने फीमेल सिलेक्टेड करी है उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हम उसे इंजेक्ट कर देते हैं। ये है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की डेफिनेशन। बहुत ही इकोनॉमिकल है और इसका बेनिफिट सबसे बड़ा क्या है कि जितने भी आपके STDs होते हैं यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होते हैं उनको क्या हो सकता है, दे कैन बी कंट्रोल, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये था आपका पहला आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उसमें अब हम आते हैं MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। अब बहुत किताबों में, गाइड्स में, आप कोई भी रेफरेंस बुक लेंगे आपको MOET का बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन मिलेगा, बट हमारे यहाँ इन वेदश्री में आपको एक बहुत ही फ्लो चार्ट के हिसाब से आपको MOET समझाया जा रहा है, बहुत ही सिंपल वे में, और पूरा हम कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जा रहा है। तो MOET में हम कोई भी हार्मोन लेंगे, पहले बेसिकली हम कौन सा हार्मोन लेंगे, FSH। इस FSH की फुल फॉर्म क्या होती है, फॉलिकुलर स्टिमुलेशन या स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हम लेते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करती है, आपको फॉलिकुलर मैचुरेशन, आपने ग्राफियन फॉलिकल का नाम सुना होगा, वो नहीं बट उस तरीके का एक फॉलिकुलर मैचुरेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, सुपर ओव्यूलेशन होता है। सुपर ओव्यूलेशन के रिजल्ट में क्या होता है, 6 से 60 एग्स आपके प्रोड्यूस होते हैं और फिर उन 6 से 60 एग्स का क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होने के बाद क्या बनता है, आपका जाइगोट फॉर्मेशन होती है। जाइगोट फॉर्मेशन आपकी, उस जाइगोट फॉर्मेशन के बाद होती है आपकी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। और याद रखना एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आपकी कौन सी स्टेज में होती है, 8 to 32 सेल्ड स्टेज में। ये आपने पढ़ा होगा कि ह्यूमंस में 8 सेल्ड स्टेज को क्या बोलते हैं, मोरुला भी बोलते हैं। तो ये जो 8 या 32 सेल्ड स्टेज में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किस में होता है, जो आपने ब्रीड चुनी है जिसको हम बोलते हैं सरोगेट मदर। बोथ हम इसको सरोगेट भी बोल सकते हैं, या जो हम बोल रहे हैं कि जिस हम फीमेल को चुनते हैं तो उस सरोगेट मदर में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र डाल दिया जाता है, और इस टेक्निक को बोलते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। आई होप आपको MOET और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन दोनों समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं आप सजेशन बॉक्स में अपना डाउट डाल सकते हैं, या जो भी आपको जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।